यहाँ पे बिना बताए हुए उन्होंने पावर रिलीज कर दिया और ये दुर्घटना हुई। मुआवजों के लिए सड़क पर बैठना पड़ता है, कोई उचित व्यवस्था हमारे लिए नहीं, ना कांग्रेस ने की ना भाजपा ने की। मजदूर की कीमत आप 60 लाख रुपए समझ रहे हो उसकी जिंदगी की। भाई 50 लाख रुपए उनको कंपनसेशन देना चाहिए। कैसी व्यवस्था बननी चाहिए कि ठेकेदार चाहे अमेरिका बैठा है, मुआवजा यहाँ व्यवस्थित मिल जाए। कुछ ना कुछ अल्टीमेटम इसका रास्ता तो निकलना चाहिए। ठेकेदार का रिप्रेजेंटेटिव बैठा हरियाणा में और ठेकेदार बैठा विदेश में। उनकी सैलरी थी 5-7 हज़ार। अगर इसी पे सरकारी कर्मचारी कोई काम करता है तो 40 हज़ार उसको मिलते हैं, बाकी सब सुविधाएं मिलती है। जनप्रतिनिधि एक तरफ तो कहते हैं हम 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर है। राजसमंद के खमनौर क्षेत्र में बीती 11 तारीख को एक दुर्घटना होती है। दुर्घटना में एक परिवार का जो हौसला, एक युवा चेहरा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। अभी भी वेंटिलेटर पर उपचाररत है। मगर इस पूरी दुर्घटना में जिस विभाग से वो जुड़ा हुआ था, जिस ठेकेदार के माध्यम से विद्युत के वो तमाम कार्य कर रहा था, उनको लेकर अलग अलग विसंगतियाँ निकल कर आ रही है। और हालात ये हैं कि अब पूरे समाज को, उस क्षेत्र के अलग अलग लोगों को मुआवजे के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। दृश्य राजसमंद जिला मुख्यालय के हैं, जहां शंकर रेबारी जो कि बिजली की लाइन पर काम कर रहे थे, अचानक बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाती है और घायल हो जाते हैं। पूरी दुर्घटना में उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। उसको लेकर आज उनके समाज के लोग, उस क्षेत्र के अलग अलग जनप्रतिनिधि यहाँ जुटे हुए हैं। प्रशासन से वार्ताओं के दौर में क्या कुछ निकला वो भी बताएंगे, साथ ही इस पूरे आंदोलन के आगे की रणनीति क्या होगी, रूपरेखा क्या होगी वो भी बताएंगे। लालजी भाई हमारे साथ है, राष्ट्रीय पशुपालक संघ के आप अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस दुर्घटना जो हुई है उसको लेकर आप तक क्या जानकारी पहुंची है, क्योंकि जो मैं बात कर रहा था तो ये भी निकल कर आ रहा था कि अचानक इस प्रकार से लाइट की आपूर्ति का शुरू हो जाना, ये भी अपने आप में एक गंभीर विषय है। क्योंकि लाइट का जो उनका पावर रिलीज करते हैं वो पहले अलर्ट करते हैं उनको कि भाई अभी लाइट रिलीज हो रही है, तो वो नीचे उतर जाता है। यहाँ पे बिना बताए हुए उन्होंने पावर रिलीज कर दिया और ये दुर्घटना हुई। इसलिए बिजली बोर्ड जिम्मेदार है। बिजली बोर्ड सरकार की एक संस्था है, इसलिए राजस्थान सरकार प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। आज हम लोग 10 से 15 लोग हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने गए। आप देख सकते हैं कि हज़ारों लोग यहाँ पे आए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये 36 कौम का धरना है, खाली रबारी समाज यहाँ पे नहीं है। 36 कौम का धरना है, सर्व समाज का धरना है। हमारी जो कलेक्टर से जो बात हुई, हमने मांग रखी कि भाई 50 लाख रुपए उनको कंपनसेशन देना चाहिए, क्योंकि उनके बेटा और बेटी, उनकी वाइफ, उनके लिए ये हम तो भगवान से दुआ करते हैं वो ठीक हो जाए। लेकिन मान लीजिए वो ठीक हो जाते हैं तो भी काम करने की स्थिति में नहीं होंगे, तो उनको सहारा देने के लिए ये हमने अमाउंट रखी है कि 50 लाख का उनका कंपनसेशन होना चाहिए। एक नौकरी उनके परिवार के सदस्य को मिलना चाहिए, एक सरस का बूथ मिलना चाहिए और दंड करना चाहिए उन अधिकारियों को जिनकी गलती की वजह से ये हुआ है। पूरी घटना हुई है। हाँ, इसको लेकर कुछ आप अभी बता रहे थे आंदोलन के आगे की रूपरेखा, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। मगर इस बीच कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष देवकी नंदन जी हमारे साथ है। लगातार जो ठेके की प्रथा है उसके मैंने कुछ लोगों से बात की है, उनका ये कहना है कि सरकारें बदलती रही, पहले कांग्रेस की रही है, भाजपा की रही। हमारे हालात ऐसे हैं कि हर बार दुर्घटना का शिकार होता है और मुआवजों के लिए सड़क पर बैठना पड़ता है। कोई उचित व्यवस्था हमारे लिए नहीं, ना कांग्रेस ने की ना भाजपा ने की। ये तो राज्य सरकार को चाहिए कि व्यवस्था कर दे। साथ ही जो भी अधिकारी या राज्य सरकार उनको जो भी ठेकेदार है उससे कम से कम बीमित कर सके कि उसके कम से कम 25 लाख 30 लाख का बीमा हो सके, ताकि उसका हक मिल सके। और जो भी चाहे जो भी सड़क पे काम करते हो, किसी भी कोई भी मजदूर हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए बीमा होना जरूरी है। अगर बीमा होता है ये दुर्घटना की व्यवस्था नहीं कर सकते, इसलिए हम ये करेंगे भाई बीमा हो सके, ज़्यादा करेंगे। और साथ ही लाल जी ने भाई हमारे प्रधान साहब जो बताया उस हिसाब से हम सब साथ रहेंगे और इसमें न्याय दिला के रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि सरकार कहते इसके न्याय देवे और कलेक्टर साहब भी विनती है कि जो भी व्यवस्था करे, कलेक्टर जो सरकार से बात करके इनको मुआवजा दिला सके, ताकि बच्चों को राहत मिल सके। और बच्चों को लेकर चल रहा है, जैसे उप प्रधान खमनौर भी हमारे साथ है, वेबर आसिन जी। जनप्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका बन जाती है, जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी भूमिका होती है कि इस तरह से मुआवजा मिले। मगर ऐसा क्यों होता है आखिर कि हर बार लोगों को सड़क पे आके बैठना पड़ता है और ये लड़ाई इस तरह से लड़नी पड़ती है और वहाँ मुआवजे के लिए इस तरह की वार्ताएं चलती है जैसे कोई किसी कीमत का मोल भाव हो रहा हो? बिल्कुल आप हमसा सही फरमा रहे हो कि भाई आज लोगों को इस यहाँ आके बैठना ही पड़ा। आज ये दिन देखना क्यों पड़ा? खमनौर जब ये हमारे काका साहब और ब्लॉक अध्यक्ष महोदय युग प्रताप सिंह जी और ये सब लालजी भाई साहब जब धरने पर बैठे थे थाने के बाहर, ये दिन देखना ही क्यों पड़ा? वहीं से सल्यूशन निकल जाता। आज कलेक्टर साहब कह रहे हैं मैं 60 लाख रुपए दे दूं। अरे 60 लाख रुपए आप कैसे दे रहे हो? आपके मजदूर की आपके मतलब आप मजदूर की कीमत आप 60 लाख रुपए समझ रहे हो उसकी ज़िंदगी की। और 11 लाख रुपए तो खमनौर में सहमति बन रही थी
11 लाख रुपए तक तो हम वहीं से, अगर धरना खत्म करना था तो वहीं से उठ जाते हम, 11 लाख रुपए दे देते। और रही बात 7 लाख रुपए की, तो यहाँ तो बैठे हैं, यहाँ कितने हज़ारों लोग हैं, वैसे ही 7 लाख रुपए इकट्ठा करके दे देंगे। पर हमारा कहने का मतलब ये है कि जो दुर्घटना आज शंकर के साथ हुई, वो दुर्घटना कल किसी दूसरे के साथ भी होगी, फिर कभी और होगी। तो इसका कुछ ना कुछ अल्टीमेटम, इसका रास्ता तो निकलना चाहिए। भाई बिजनौल में भी गए कुछ टाइम पहले ये घटना हो गई, बिजनौल में भी करंट लग के उसको घायल हो गया। और इस पूरी घटना के अंदर वहाँ के जयन जिम्मेदार है, जो बेहोशी की हालत में उसको घर पे छोड़ के आए। और उनकी धर्मपत्नी, शंकर जी की धर्मपत्नी ने ये कहा कि भाई आप मेरे जेठ जी को या किसी को आने दो, जो मैं हुआ क्या, जो आप मेरे को पूरी परिस्थिति बताओ, जो मैं इनको हॉस्पिटल सही ले जावें कहीं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बेहोश हो गया, नीचे गिर गया खाली। और आज ये स्थिति, भाई हमारा शंकर आज वेंटिलेटर पे संघर्ष कर रहा, जूझ रहा है वहाँ पे। तो हमारा तो प्रशासन से, राज्य सरकार से और यहाँ के जनप्रतिनिधि से, माननीय सांसद महोदय से, माननीय एमएलए साहब से, और मैं तो चारों ही एमएलए साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पधार के और इस धरने में बिराजे और यहाँ का कलेक्टर साहब को बुला के इसका समाधान निकालें। समाधान भाई, आज जनप्रतिनिधि एक तरफ तो कहते हैं हम 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर है। आज 24 घंटे अगर सेवा में आप हाजिर हो तो ये लोगों को ये दिन देखना थोड़ी पड़ रहा है। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि से मैं भी आग्रह करना चाहता हूँ, पधारें और इस धरने में पधार करके कलेक्टर साहब से, राज्य सरकार से जो उचित मांग है, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। भाई मैं आपको काका साहब का उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा उदाहरण दे रहा हूँ। हमने कई भाइयों को सरस के बूथ दिलाए हुए, कई भाइयों को नाथद्वारा में सरस के बूथ, बहुत छोटी मांग है, हमने बहुत छोटी मांग की सरस के बूथ की और 50 लाख रुपए मुआवजे की, बहुत छोटी छोटी मांगे करी। कोई हमने यूँ नहीं 2-4-5 करोड़ रुपए मांग लिए, और यूँ नहीं हमने कलेक्ट्री का पट्टा भी नहीं मांगा हमने इनसे। ये तमाम चीज़ निकल रही है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न लालजी भाई ये निकल के आता है। मैं अंदर ठेका एसोसिएशन वालों से बात कर रहा था, उनका ये कहना है कि ये जिस पोस्ट पे काम कर रहे थे शंकर जी, उनकी सैलरी थी 5-7 हज़ार। अगर इसी पे सरकारी कर्मचारी कोई काम करता है तो वो 40 हज़ार उसको मिलते हैं, बाकी सब सुविधाएं मिलती है। तो अगर वो इतनी कम कीमत में काम कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर उनकी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है, लड़ना पड़ रहा है, मोल भाव करने पड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़े दुख का विषय है। अब आगे क्या, कैसे इस आंदोलन को आप बढ़ाएंगे? बहुत ही दुख का विषय है। पहले तो सैलरी कम देना और फिर मुआवजा कम देना, मतलब उस आदमी की कोई वैल्यू नहीं है सिस्टम में। इसलिए हमने ये बोला, कई बार ये भी बोला है कि भाई ये परमानेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती तो उसको कितना मिलता। कॉन्ट्रैक्ट पे दे करके एक तो लोगों का शोषण करना और दूसरा फिर उनका इस तरह से घटना हो जाता है। ठेकेदार ने अभी तक फ़ोन तक नहीं किया, जानकारी भी नहीं जुटाई कि इनका हालचाल क्या है। हम लोग खमनौर में थे, वहाँ पे हमें बताया गया 11 बजे ठेकेदार आ रहा है, 11 बजे ठेकेदार नहीं आया। 1 बजे हमने फ़ोन किया, ठेकेदार का रिप्रेजेंटेटिव बैठा हरियाणा में और ठेकेदार बैठा विदेश में। अच्छा, ये हालत है ठेकेदार की, मतलब इनसेंसिटिविटी। अब ये विरोध प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? इसकी आगे की ये विरोध प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा। अब हम लोग 1 घंटे में सभी रिप्रेजेंटेटिव को फ़ोन करेंगे, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग जिसने वोट दिया है, जनप्रतिनिधि आते हैं, दोबारा से हम उनके बात करेंगे। कलेक्टर यदि हमें दोबारा बुलाता है, हम नहीं जाएंगे, कलेक्टर हमें दोबारा बुलाता है, दोबारा बात करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट से हमें इसका समाधान चाहिए। ये धरना कंटिन्यू रहेगा। यदि आज भी इसका समाधान नहीं निकलता है तो पूरे शहर में कल हम सुबह 11 बजे पूरे शहर में पूरी बड़ी रैली निकालेंगे, और फिर भी समाधान नहीं होता है, हम राज्य सरकार का और मुख्यमंत्री का यहाँ सामने पुतला जलाएंगे। एक आखिरी सवाल ब्लॉक अध्यक्ष जी से, ये झगड़े तो चलते रहते हैं, हर बार होता है यही है कि आदमी को आके धरने पे बैठना पड़ता है। किसी की कीमत 7 लाख में छूटती है, कोई 10 लाख में छूटता है, कोई 2 लाख में छूटता है। एक अंदर तो मैं एक युवक को देख रहा जिसका हाथ कट गया, उसको मात्र 2 लाख रुपये का मुआवजा मिला। आपको नहीं लगता कि ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि ठेकेदार चाहे अमेरिका बैठा है, मुआवजा यहाँ व्यवस्थित मिल जाए? ये सरकार के साथ बहुत गलत मनोबोली है कि जो सरकार 1 रुपये का काम 50 पैसे में करवाती पहले, और फिर वो ठेकेदार जो आते हैं वो 50 पैसे का सामने वालों को 5 पैसे देते हैं। जैसे आप बता रहे थे, एक लाइनमैन अगर सरकारी होता उसको 40 हज़ार मिलते हैं और शंकर भाई को 5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, और शंकर भाई 24 घंटे वहाँ 36 कौम की सेवा में तैयार था। तो मेरा ये निवेदन है, परसों भी हम लालजी भाई साहब के साथ खमनौर थाने में धरने पर बैठे थे, और अगर प्रशासन बिल्कुल ही इस मामले में गंभीर नहीं है, प्रशासन को लग रहा है कि ये खाली नेतागिरी हो रही है, ये नेतागिरी नहीं हो रही। मैं प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर ये आंदोलन अभी हम शांतिप्रिय कर रहे हैं, अगर इसका टाइम पे समाधान नहीं निकला तो इसके परिणाम प्रशासन को भुगतने पड़ेंगे और एरिया के जनप्रतिनिधियों को भी भुगतने पड़ेंगे। तो ये जो विषय है, सबसे पहला सवाल यहाँ से आखिर में ये निकलता है, आखिर ये आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? जो सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं कमोबेश उसी तरह का काम शंकर रेबारी कर रहे थे,
जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती है वैसी तो नहीं, कम सैलरी में कर रहे थे, मगर कम से कम एक दुर्घटना के बाद तो थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखनी चाहिए, कहीं ना कहीं संवेदनाएं और सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। तो ये आंदोलन जारी है राजसमंद जिला मुख्यालय के बाहर, और यहाँ से जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो मांगे 50 लाख रुपए की एक आर्थिक सहायता, एक सरस की डेयरी का बूथ, साथ ही परिजन को नौकरी, और एक जो मांग वो मेरे हिसाब से सिर्फ शंकर रेबारी तक सीमित नहीं है, वो हर एक ठेकाकर्मी की मांग होनी चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं की एक व्यवस्थित जांच हो, दोषियों को सजा हो। और आगे की रणनीति जो बताई जा रही है कि जनप्रतिनिधियों को फ़ोन किए जाएंगे, प्रशासन से पुनः वार्ता होगी, और आखिर में ये तय किया जाएगा कि ये जो दुर्घटनाओं के बाद जान और माल की कीमत के क्रम चलते हैं, वो आखिर इस पूरे परिक्रम में, इस पूरे परिदृश्य में कहाँ तक पहुँचेंगे, आखिर ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ कब धरातल पर सुधरती और सुलझती दिखाई देगी। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।